बहुजन पाठशाला के नए अंक में आपका स्वागत है। इस बार चर्चा 1873 में ज्योतिबा फूले ने बाकायदा जिस काल को हम लोग कहते हैं कि भारतीय नवजागरण का काल है, उसी समय अ, आपके प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और आप देखें तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ये सब ढेर सारे संगठन बन रहे हैं और सब किसी न किसी बहाने सबका लक्ष्य क्या है कि भारत में जो व्यवस्था है, जो धार्मिक जकड़न है, जो अंधविश्वास है, इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सारे संगठनों के बीच में अगर आप देखें गौर से, बहुत ध्यान से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब तोड़ना तो चाहते हैं ज्ञानता को, अंधविश्वास को, लेकिन वो लौट के कहाँ जा रहे हैं? वेदों की तरफ जा रहे हैं, बैक टू वेदास या पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा की बात में करते हैं। एकमात्र सत्य शोधक समाज है जो विज्ञान की तर्कपरकता की बात करता है। तो 1873 में सत्य शोधक समाज ने, और ये सिर्फ विज्ञान और तत्परता की बात नहीं कर रही, पूरी सांस्कृतिक पद्धति, कैसे विवाह कराया जाए, कैसे मंगल कार्य कराया जाए, कैसे कोई शुभ काम कराया जाए, उस अवसर पर कौन सी प्रार्थना या कौन सी पद्धति का किया जाए जिसमें ब्राह्मण नहीं होगा। तो इस तरह से सत्य शोधक समाज ने एक ब्राह्मण सर्वोच्चता को एक तरह से चुनौती दी, बहुत तार्किक और सैद्धांतिक तौर पर, और उन्होंने व्यवहारिक जीवन में भी इस सर्वोच्चता को खत्म करने का बीड़ा उठाया। ब्राह्मणों से कह दो कि अगर वो इस जंगली रिवाज को जारी रखना चाहते हैं तो उस तरह अपने हाथ में ले और अपनी विधवाओं का सिर मुंडे। असल में तुम लोगों को कहना चाहिए कि जब तक ब्राह्मण लोग इस भयानक रूढ़ी को खत्म नहीं करते ना, तब तक तुम लोग उनकी दाढ़ी मूछें नहीं बनाओगे। आपकी बात बिल्कुल सही है तात्या, जरा हिम्मत से काम लो तभी ये बंद होगा। हाँ, यही एक रास्ता है। सन 1873 दलित आंदोलन का एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इसी वर्ष ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी प्रकाशित की। पुस्तक की सामग्री ने सनातनी ब्राह्मणों में बेहद रोष पैदा किया। ज्योतिराव, तुमने इतना बड़ा निवाला मुंह में रखा है कि न तुम चबा सकते हो न निकल सकते हो। वो मैं देख लूंगा। इस बार क्या तमाशा खड़ा किया है हेरम शास्त्री? ये पुस्तक, ये तुमने कैसे जुर्रत की कहने की कि मनु ने शूद्रों पर गुलाबी ला दी? जाति प्रथा तो वेद की आज्ञा से पैदा हुई। अब ये क्या तुम्हारा दावा है कि वेदों को भगवान ने नहीं लिखा? मेरा पक्का विश्वास है हेरम शास्त्री कि इस संसार की कोई भी पुस्तक भगवान या किसी देवता ने नहीं लिखी है। बहुत एक उल्लेखनीय बात है। अगर किसी को इन सारे मूवमेंट के बारे में जानना है तो एक बहुत अच्छा सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ। भारत एक खोज, श्याम बेनेगल की सीरीज है, उसमें आप आधुनिक भारत वाले हिस्से जिसमें ज्योतिबा फुले वगैरह का जिक्र आ रहा है वो देखिए, तो आपको बहुत कुछ रिक्रिएट किया है उन्होंने पास्ट को, तो आपको बहुत अच्छी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। तो एक बात मैंने ये बताई कि पेशवाई से जो समाज 100 सालों तक एक प्रिविलेज समाज था, वो पेशवाई व्यवस्था खत्म करने से होने से राजनीतिक तौर पर उसको संरक्षण मिलना बंद हो गया। सामाजिक अभी उनका वर्चस्व कायम था, जिसको 19वीं शताब्दी के मध्य से महाराष्ट्र में चुनौती मिलनी शुरू हो गई थी, या 19वीं शताब्दी के मध्य से ज्योतिबा फुले दंपति ने उसको चुनौती देनी शुरू कर दी थी, और अन्य हिस्सों में भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। इसी समय अगर हम देखें तो ज्योतिबा फुले के अतिरिक्त गोपाल बालंगकर और शिवराम जनबा काम्बले जैसे नेता पैदा हुए थे, और इन सब ने अपने अपने तरीके से पूरे विदर्भ क्षेत्र में ये समानता, मनुष्यों की समानता की बात कर रहे हैं, तर्कपरकता की बात कर रहे हैं। हिंदू धर्म के ढांचे के भीतर ही सही ये लोग अपने लिए सम्मान की खोज कर रहे हैं, और ये सब हो रहा था। लेकिन ब्राह्मणवादी, इस तरह से पूरी ब्राह्मणवादी सत्ता को या व्यवस्था को महाराष्ट्र में एक चुनौती मिल रही थी, और 1908 में एक मूवमेंट चला जिसको विट्ठल रावजी मून पांडे ने महार सभा की स्थापना 1908 में की। यह महार सभा, आपको ध्यान रखना होगा कि डॉक्टर अंबेडकर के आने के पहले महारों का एक बड़ा संगठन है जिसने दलित आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसी संस्था ने 1913 में 13 और 14 अप्रैल के दिन नागपुर के टाउन हॉल में एक बहुत बड़ी सभा आयोजित की, जिसमें पूरे महाराष्ट्र से शूद्र और अतिशूद्र वर्गों के लोग
अलग अलग पेशों से वो लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे और इस सभा ने द्विज वर्गों के कान खड़े कर दिए थे। तो इस तरह मैं जो बात आपको बताना चाहता था कि एक तो ये कि पेशवाई की समाप्ति से ब्राह्मणों को राजनीतिक प्रश्रय मिलना बंद हुआ, लेकिन सामाजिक तौर पर उनकी प्रमुखता बनी हुई थी। उस प्रमुखता को, उस सर्वोच्चता को भी चुनौती मिलने लगी थी और 1920 आते-आते तक विदर्भ, खासतौर पर नागपुर का इलाका जो है, वो एक बहुत ही जाति विरोधी सक्रियता का केंद्र बन गया था और संभवतः यही कारण है कि 1925 में नागपुर में ही हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होती है और ये संगठन, मैंने अपने पिछले वीडियोज में बताया है कि 100 सालों में इसके 6 जो सरसंघ चालक रहे हैं उनमें से 5 ब्राह्मण रहे और खासकर उनमें से भी 4 तो महाराष्ट्र के बाम ब्राह्मण हैं, चित्पावन और देशिस्थ ब्राह्मण। सिर्फ एक रज्जू भैया इसके अपवाद हैं। तो मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि ये हिंदुओं के हित का संगठन नहीं है, बल्कि यह ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए बनाया गया संगठन था, जिसमें उनके अनुरूप जो लोग हों वो उनका स्वागत है और इसीलिए वो विचार की बात नहीं करते, वो प्रचार की बात करते हैं। उनके होल टाइमर्स को प्रचारक कहा जाता है। विचारक उनको नहीं चाहिए, विचार करने का काम नागपुर में करने वाले लोग हैं, बाकी देश भर में उनको प्रचारक चाहिए। तो इन चीज़ों पर हमको गौर करना होगा। धन्यवाद।